धौज गांव में आप स्मार्ट स्टडी स्कूल की नज़ारा देखें तो आज यहां पर 15 अगस्त के अवसर पर ये तमाम जो बच्चे यहां पर मौजूद हैं, आप देख रहे हैं कितने गर्मजोशी के साथ में 76वां स्वतंत्रता दिवस ये मनाने में मशगूल हैं। यहाँ तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन आप देखें तो ये तमाम नन्हे बच्चे बैठे आज यहाँ पर बड़े उत्साहित हैं। ये अपने हाथों में या तो तिरंगे या फिर मंच पर जाकर कहीं ना कहीं अपने जो परफॉर्मेंस है उसके ज़रिए आए हुए अतिथिगण को कहीं ना कहीं गुदगुदाया, इंटरटेन किया है। लेकिन मैं बता दूं कि आज ऐसे मौके पर कई बड़ी शख्सियत भी आज यहाँ पर मौजूद है और जो मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर डॉक्टर शमसुद्दीन यहाँ मौजूद रहे और बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान यहाँ चंद्रसेन शर्मा और उनकी टीम भी यहाँ पे मौजूद है। ये तमाम जब लोग यहाँ ऐसे मौके पर स्मार्ट स्टडी के बच्चों की जो परफॉर्मेंस है वो देख रहे हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि इन तमाम छोटे बच्चों की क्या क्वालिटी उनको नज़र आई, क्योंकि ये धौज में जो ये स्कूल है, ऐसे जगह ये स्कूल है, ये टोटल गांव में बेस्ड है और गांव के जो बच्चे होते हैं कई बार उसकी प्रतिभा पे लोगों को संशय होता है, लेकिन ये संशय किस तरीके से दूर हुआ है इसको जानने के लिए हम बात करेंगे यहाँ मौजूद जो मुख्य अतिथि हैं। इन बच्चों की क्वालिटी को देख के क्या कहेंगे? स्मार्ट स्टडी स्कूल में आज ये कार्यक्रम हुआ। छोटे छोटे नन्हे फुल्लू बच्चों ने हमारे सामने प्रस्तुति दी, बहुत ही सराहनीय रही। और मैं कहना चाहूँगा कि देश का कार्यक्रम है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज बड़ा सारे स्कूलों में कार्यक्रम थे, आपके चैनल पर कहता हूँ, तो हमने बड़े व्यस्त कार्यक्रम से हमारे जो इस स्कूल के संचालक हैं भाई नरेश जी, उनका बड़ा आग्रह था और उस पर हम यहाँ पहुँचे और हमने इनके कार्यक्रम को सराहाया। बहुत अच्छा कार्यक्रम, इन्होंने तिरंगा यात्रा भी अच्छी निकाली। तो मैं कहना चाहूँगा कि देश के नाम कि वो जो गुमनाम शहीद हैं जिन्होंने अपनी आहुति दे करके आज अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, तो मैं उनके लिए दो शब्द भी आपके चैनल के माध्यम से और दर्शकों को कहना चाहूँगा कि वो गुलशन जिसे सींचा है शहीदों ने लहू देकर, उसे नफरत की आंधी से बचाने की ज़रूरत है और हवादिश में कड़कती धूप से महफूज रखने को इस वतन को एकता के सामने आने की ज़रूरत है। तो ये सब लोग यहाँ एकत्रित हुए और ये इन बच्चों ने अच्छा कार्यक्रम रखा और मैं नरेश जी का और नरेश जी के स्टाफ का और सभी पेरेंट्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ इन लोगों ने हमारा बड़ा मान सम्मान रेशम पगड़ी बांध करके स्वागत सत्कार किया। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का प्रधान होने के नाते सभी स्कूलों की तरफ से भाई नरेश जी को और उनके स्टाफ को इस अमृत महोत्सव में बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और भारत के लिए और आपके चैनल के माध्यम से जनता से ये कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में जहां चाहे कम्युनिटी कोई मायने नहीं रखती, तिरंगा यात्रा भी निकाली, ये एक राष्ट्रवाद का संदेश ही राष्ट्रवाद का उत्सव है। यहाँ किसी संप्रदाय विशेष का ये त्यौहार नहीं है, ये तो देश का आज़ादी का अमृत महोत्सव है। और इसमें मैं देख रहा हूँ कि यहाँ सभी वर्गों के लोग सम्मिलित हैं और सभी वर्गों ने अपना इसमें कार्यक्रम बनाने में सहयोग दिया है। एक बार नरेश जी को, नरेश जी के स्टाफ को पूरी बहुत ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। देखा जाए जिस तरीके से जातिवाद और नफरतवाद की बात होती है, आप जिस जगह पे है बाहुल एरिया माना जाता है समाज का, किसी एक विशेष समाज का, लेकिन क्या कुछ ऐसा लगा कि यहाँ जो लोग बैठे हैं क्या देश की या फिर झंडे को लेके कुछ चीज़ों को लेके कहीं कुछ आया नजर आता? देखिए, जो हमारा भारत की संस्कृति है, गंगा जमुना तहजीब और संस्कृति, मिली जुली संस्कृति, ये आज़ाद मोहम्मद जो हमारे उपराष्ट्रपति थे वो भी मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। तो मैं यहाँ विशेष समुदाय की बात नहीं करूँगा, मैं राष्ट्रवाद की बात करूँगा। और मैंने यहाँ देखा कि सभी वर्गों के लोग, चाहे वो किसी भी धर्म से हैं, किसी भी संप्रदाय से हैं, किसी भी जाति से हैं, बड़े घुल मिल करके कार्यक्रम मना रहे हैं और आज़ादी के अमृत महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। और जहाँ जिस कम्युनिटी की संख्या किसी की ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है, लेकिन इनके अंदर जो आपस में भाईचारा है वो हमें बहुत पूरा देखने को मिला है और इस भाईचारे को मैं सलाम करता हूँ। जी सर, आप लोग आज बल्लभगढ़ से यहाँ धौज गांव में शरीक हो के इन लोगों का इस्तकबाल करने का तरीका क्या था? देखिए, सबसे पहले तो इस अमृत महोत्सव पर, आज़ादी का जो 75वां साल है, इस पर सभी भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ धौज में आकर के स्कूल में जो देख रहा हूँ मैं, एक ऐसे लघु भारत का जो दृश्य दिखाई दे रहा है जहाँ सभी धर्मों, सभी समाज के लोग बड़े
मेल जोल से और अब तिरंगा हाथ में लेकर के इस उत्सव को मना रहे हैं। तो इसके लिए भाई नरेश जी जो अपने आप में इस प्रांगण के अंदर पूरे भारत को समेटे हुए हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो बच्चे हैं, स्टाफ है, उनकी मेहनत, उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों ने अद्भुत प्रस्तुति यहाँ पर दी है, टीचर्स ने बड़ी भारी मेहनत की है। तो सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, आज आपने अपने स्कूल के कैंपस में बच्चों की जो प्रतिभा है उसे दिखाने के लिए तमाम अतिथि को बुलाया है। जी। कौन लोग अतिथि रहे और क्या कुछ है यहाँ से बच्चों के जो यहाँ पे एक्टिविटीज है देखकर क्या कहा? सबसे पहले मैं आपको 15 अगस्त का हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा हाथ जोड़ के स्मार्ट स्टडी पब्लिक स्कूल की तरफ से। और हमारे मुख्य अतिथिगण डॉक्टर शमसुद्दीन जी रहे और उन्होंने झंडा रोपण किया, फहराया। फहराने के बाद में उनके छोटे भाई जज साहब पहुँचे, उन्होंने भी हमारा स्कूल में पहुंचने से सुनहरे अक्षरों में उन्होंने कुछ संबोधन किया। उसके बाद में बच्चों के बारे में बताया, उन्होंने बच्चों को अच्छी कामनाएं दी, उनका तहे दिल से धन्यवाद देंगे हम। और हमारे बल्लभगढ़ सोसाइटी एसोसिएशन के मेन हेड डायरेक्टर महासचिव जी यहाँ पर पधारे, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। साहब, देखा जाए तो आजकल आप स्मार्ट स्टडी स्कूल का जो स्मार्टनेस है वो ऐसे बिखेर रहे हैं कि लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। दूर दूर से गेस्ट खींचे आ रहे हैं। तो बच्चे ऐसा क्या कुछ कर रहे हैं जो आप लोग इस तरीके से लोगों को मुतासिर कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप बार बार हमारे स्कूल में आकर हमारा सहयोग देते हैं, हमारी अच्छी बातों को जो हम कोशिश करते हैं उनको देश दुनिया को दिखाते हैं। फिर एक बार मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि एजुकेशन लाइन से जो कोशिश होती है और प्रोग्राम्स को लेकर कल्चरल जो चीज़ें होती हैं उनको हम हर ढंग से करने की कोशिश करते हैं। अपने बच्चों के टैलेंट को हम अपने बच्चे को टैलेंट को निखारने की कोशिश करते हैं और हमारे बच्चे फिर उसमें कहीं हद तक खरे उतरते हैं। इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि सच्चाई कभी छुपते नहीं है, इसको लेकर के बातें जाती हैं। स्कूल के बाहर भी हमारे पास कॉलें आती रहती हैं बार बार कि इस तरह से आपके स्कूल का ये परफॉर्मेंस रहा। जैसे कि लास्ट 2 डेज पहले अभी हमने तिरंगा रैली निकाली थी, तो उससे भी बहुत प्रभाव पड़ा। और मेरे पास विदेशों से भी कॉल आई, जिन्होंने किसी ने ऑनलाइन चलाया हुआ था लाइव अपना न्यूज़ वगैरह को, चैनल को। तो इस तरह से प्रोग्राम्स को देखकर लोग बहुत प्रभावित हैं कि एक छोटे से स्कूल में, छोटी सी बाउंड्री के अंदर इतनी अच्छी मेहनतें होकर ऐसा टैलेंट है बच्चों के अंदर। तो आज जो बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पे शरीक हुई हैं और बच्चों की काबिलियत को वो अभी तक तो उन्होंने ऑनलाइन देखा, लेकिन फिजिकली आके देखकर क्या लगा? आप लोगों की मेहनत उनके सामने कैसा रहा? जी, उन्होंने 2-3 प्रोग्राम हमारे बच्चों के देखे। डॉक्टर समद साहब हमारे सबसे मेन जो हैं मुख्य अतिथि रहे हैं, उन्होंने फ्लैग होस्ट किया। उसके बाद परेड हुई हमारे बच्चों की, देखकर बहुत प्रभावित हुए। फिर यहाँ पे एक प्रोग्राम कराया, नन्ना मुन्ना राई हुई, छोटे बच्चों का, बिल्कुल नर्सरी ए के बच्चे थे ये। तो इसको देख करके उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई और उन्होंने हमारे स्कूल के लिए दान भी किया है। उसके अलावा जज साहब आए थे, अब्दुल माजिद साहब, उन्होंने भी दान किया। और प्रोग्राम को देखकर आश्चर्यचकित हुए एक तरह से कि हम सोच भी नहीं सकते कि इतनी छोटी सी 4 दीवारी के अंदर इतना बड़ा टैलेंट कैसे कर पाते हैं। इन चीज़ों को लेकर उन्हीं के भाई, उन्हीं के साथ प्रोफेसर बदर साहिब भी थे और अब्दुल माजिद जज साहिब की साहिबजादी, उनकी बेटी डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही हैं, उन्होंने भी यहाँ पर आकर के अपना स्पीच किया, मोटिवेट किया बच्चों को। और अब्दुल माजिद सर जी के जो बच्चे हैं, जज साहिब के बेटे साकिब जी, उन्होंने भी स्पीच से स्टूडेंट्स को, बॉयज़ को ख़ास तौर से प्रोत्साहित किया और इस तरह से मोटिवेट किया कि हमें क्वालिफ़िकेशन लाइन, एजुकेशन लाइन में अच्छी तरह से और कमर कस के मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि एजुकेशन आज के एतबार से भी और हमेशा से भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।